लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम अगेरिकस, इसका जेनेरिक नेम है, जीनस नेम अगेरिकस है। इसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं। इसके लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये अबव द ग्राउंड इसका बॉडी नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये देखें, ये अबव ग्राउंड नज़र आ रहा है बॉडी, ये वाला मशरूम का, और इसमें हमें ये कैप नज़र आ रही है ऊपर। ये अंडरग्राउंड भी बॉडी है इसका। तो फंजाई के बॉडी को कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ फंजाई। ये जो अबव ग्राउंड नजर आ रहा है, ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है। जो अबव ग्राउंड नजर आ रहा है वो क्या है? इसका फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये इसका जो माइसीलियम है अबव द ग्राउंड, ये रिप्रोडक्टिव है। इसके इसके डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये स्टॉक है, ये वाला, दिस वन इज द स्टॉक। ये कैप है, ठीक है, ये कैप नजर आ रही है, ये ऊपर जो है इसके। और फिर यहाँ पर रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, इसे एन्यूलस कहते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एन्यूलस। सर ये आपने स्टॉक क्या बताया? ये स्टॉक है ना, जिसके ऊपर कैप है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दिस वन इज एन्यूलस। एन्यूलस यानी ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक है, ये वाला, ये एन्यूलस है, ये कैप है। कैप के अंदर साइड पर गिल्स प्रेजेंट है। जैसे अगर इसको यहाँ से देखें तो इसमें यूं करके ये रेडियल रोज है इस तरह, ये इसके गिल्स हैं। इनको कट करके देखें तो ये अंडर साइड ऑफ द कैप है। कैप के अंडर साइड पर ये इस तरह के गिल्स नजर आते हैं, अंडर साइड ऑफ द कैप। कैप के अंडर साइड पर इस तरह गिल्स नजर आ रहे हैं। इन गिल्स के अंदर से पोर्शन ऑफ गिल्स देखें तो यहां से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर देखते हैं, एक सेल यहां से निकाल कर देखते हैं, तो वो सेल हमें यू करके नजर आता है इस तरह। एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, एक एंड से थिन है और दूसरे एंड से थिन है, थिक है। इसे बेसिडियम कहते हैं, बेसिडियम। इस बेसिडियम में टू न्यूक्लियस है। बेसिडियम में एक ये है और एक ये है। बेसिडियम में टू न्यूक्लियाई हैं, यहाँ ये नजर आ रहे हैं। अब ऐसा होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये जो दोनों न्यूक्लियस है, ये बेसिडियम में कंबाइन कर जाते हैं ये। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है? यहाँ पर हुआ है कैरियोगैमी। सर कैरियोगैमी। ये रिपीट कर देंगे? ये मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये बेसिडियम है। बेसिडियम जो है ये थिक रॉड लाइक है, एक एंड से थिक है, दूसरे एंड से थिन है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, डाइकैरियोटिक है। सर ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम जो है, ये सर सर बेसिडियम कहाँ प्रेजेंट है? सॉरी दोबारा समझाएंगे सर, अभी आया। हाँ बताएं, आप बताएं। सर ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम सर ये चेक कर लेना सिलेबस में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नहीं है। नहीं, मैंने वो वो सर पता मार्क है किया। क्या, वो इसे यार अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसके बगैर उस मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये इसको समझेंगे तो आपको बेसिडियम माइकोटा के पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। ओके सर। देखें, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियोगैमी, गैमी का मतलब है फ्यूजन। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर
फ्यूजन, यानी न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तो ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फिर इसमें होती है मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। और मियोसिस के रिजल्ट में इस न्यूक्लियस से बनते हैं 4 न्यूक्लियस। ये 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड स्टेज शुरू हो गई है। अब ये देखिए, अब ऐसा होता है, यहाँ पर मैं इस तरह बता देता हूँ, ये 4 न्यूक्लियस बने तो यहाँ पर 4 बड डेवलप होंगे, आउटग्रोथ डेवलप होंगी, ये 4 आउटग्रोथ डेवलप होंगे, ये वाले, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इन आउटग्रोथ के अंदर चले जाएंगे, ये देखिए, ये इनके इनसाइड चले गए और यहाँ से ये कट ऑफ हो गया ऐसे। तो ये जो बने हैं ना, ये वाले, ये स्पोर्स हैं, और इन स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहे हैं वो बेसिडियम है। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं वो बेसिडियम है। बेसिडियम क्या है? बेसिडियम इज अ क्लब शेप स्ट्रक्चर। Basidium is a club-shaped structure in the fruiting body of Basidium mycota. Club-shaped structure in the fruiting body of Basidium mycota. Basidium mycota की fruiting body में ये club-shaped structure है। और क्लब का मतलब है ये रॉड लाइक है, एक एंड से थिक है, दूसरे एंड से थिन है। हर बेसिडियम के बाहर 4 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं। किस ग्रुप के? ऑफ बेसिडियम माइकोटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स ऑफ बेसिडियम माइकोटा। और देयर आर 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स ऑन आउटसाइड ऑफ ईच बेसिडियम। हर बेसिडियम के बाहर 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं। और ये बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन से पहले कौन सा प्रोसेस हुआ है? मियोसिस। इसलिए बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। मैंने बताया बेसिडियम क्या है, बेसिडियोस्पोर्स क्या है। ये जो बेसिडियोस्पोर्स है, अब देखें, बेसिडियम क्लब शेप स्ट्रक्चर है। बेसिडियम कौन सी स्ट्रक्चर है? क्लब शेप स्ट्रक्चर है। अब यहां देखें, मैं आपको ये इसमें पॉइंट्स दिखाता हूं। ये देखें, बेसिडियम माइकोटा, इसका कॉमन नेम है क्लब फंजाई। बेसिडियम माइकोटा का कॉमन नेम क्या है? क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई इसे क्यों कहते हैं? क्लब फंजाई इसलिए कहते हैं बिकॉज क्लब शेप बेसिडिया आर प्रेजेंट इन द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? Why are basidiomycotes called club fungi? क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? इस वजह से, because there are club shaped basidia in their fruiting body। ये इनका फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर इस तरह के रॉड लाइक या एक एंड से थिक और एक एंड से थिन स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें क्लब शेप है, क्लब से रिजेंबल करते हैं। क्लब कहते हैं जैसे गोल स्टिक नहीं होती, उस तरह की शेप है इसकी, इसलिए इन्हें क्लब फंजाई कहते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। अच्छा, माइकोटा का मतलब क्या है? माइकोटा का मतलब है डिवीजन ऑफ फंजाई। माइकोटा का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ फंजाई। और बेसिडिया, जिसमें बेसिडियम होते हैं, जिसके फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडिया होते हैं, बेसिडियोमाइकोटा। अच्छा, आगे हम देखते हैं, इधर से और फीचर्स इसके देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिडियोस्पोर्स क्या है और बेसिडिया क्या है। बेसिडियोस्पोर की तादाद जो है वो 4 होती है और बेसिडियम के बाहर होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स जो है जब लैंड के ऊपर गिरते हैं तो लैंड के ऊपर गिरकर ये हाइफी बनाते हैं, जैसे यहां मैं बना रहा हूं, ये हाइफी बना रहे हैं इस तरह। ये हाइफी जो है लोड करें। जी,
सर ये नोट करें। हाँ ये नोट कर लें, इसमें कौन सी बात। ये हाइफी है, तो हाइफी में क्या क्रॉस वॉल है, सेप्टा है, पार्टीशन है। यस, इसमें पार्टीशंस हैं, तो हाइफी सेप्टेट है या नॉन सेप्टेट है? सेप्टेट हाइफ। सेप्टेट हाइफी, हाइफी सेप्टेट है। तो इस ग्रुप का ये फीचर है कि इसके हाइफी जो हैं वो सेप्टेट होते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट मैंने जो लिखा है वो सेप्टेट हाइफी है। हाइफी आर सेप्टेट, हाइफी सेप्टेट है, यानी इनमें क्रॉस वॉल्स होते हैं। अब ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव टाइप है, ये नेगेटिव टाइप है, यहां से आइफा ग्रो कर रहा है, ये आइफा जाकर इसके साथ कंबाइन करेगा। ये देखें, इसके साथ यूं करके ये कंबाइन कर गया, दोनों के दरमियान वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। ये देखें, दोनों के दरमियान वॉल डिसॉल्व हो गई, तो ये न्यूक्लियस यहाँ है, ये यहाँ है। न्यूक्लियस नहीं मिले, दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया है। तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना। ये जो इसका बॉडी है ये प्राइमरी माइसीलियम है। कौन सा माइसीलियम है? सर ये फिर समझा दें, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में फ्यूज हो गया सर। हाँ, आपस में फ्यूज हो गए और वॉल डिसॉल्व हो गई यहां से, तो दोनों के न्यूक्लियस नहीं मिले, साइटोप्लाज्म मिला है। तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। और ये जो हाइफी है ये वाले, ये प्राइमरी माइसीलियम है। माइसीलियम का मतलब है बॉडी ऑफ फंजाई है, जो डायरेक्ट बेसिडियोस्पोर से बन रहा है। और प्राइमरी माइसीलियम जो है उसके हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। इसलिए प्राइमरी माइसीलियम क्या है बोले? प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक। इट कंसिस्ट ऑफ मोनोकैरियोटिक हाइफी। इसमें मोनोकैरियोटिक, मोनो मींस वन और कैरियन मीन न्यूक्लियस, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है प्राइमरी माइसीलियम। फिर प्लाज्मोगैमी होती है, और यहां से जो माइसीलियम बनता है, ये देखें, ये जो आईपी बनेंगे, ये वाले आईपी, यहां से मैं एरो आगे लगा देता हूं। इसमें ये देखें, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं। ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर आगे चलते जाते हैं। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी माइसीलियम है। ये कौन सा माइसीलियम है? दिस वन इज द सेकेंडरी माइसीलियम। ये सेकेंडरी माइसीलियम है। तो सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड आफ्टर प्लाज्मोगैमी, और हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ये डाइकैरियोटिक आईपी पर कंप्राइजेस है। डाइकैरियोटिक आईपी, ऐसे आईपी है, डाई मीन 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। ये अंडरग्राउंड रहता है, फिर ये ग्राउंड से ऊपर आ जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। फ्रूटिंग बॉडी इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें डाइकैरियोटिक आईपी है। फ्रूटिंग बॉडी किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और इस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प का मतलब है, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ऐसा फ्रूटिंग बॉडी जिसमें बेसिडिया और बेसिडियो स्पोर्स है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियो माइक्रोटा, इसमें बेसिडिया और बेसिडियो स्पोर्स है। ये देखें, ये मैं एक बात आपको समझा देता हूं, ये वाला स्टेज है ना जाइगोट, ये डिप्लॉयड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है। बाकी ये वाली जो स्टेज है ना, यहां से आगे स्टेज जो स्टार्ट हो रही है, यहां से इधर से आगे, ये वाली, ये तो डिप्लॉयड है। ये वाली स्टेज, ये जो जाइगोट है, ये डिप्लॉयड स्टेज है। ये देखें, यहां से ये हैप्लॉइड स्टेज होगी, और यहां से डाइकैरियोटिक, ये भी हैप्लॉइड है। बाकी सारी स्टेजेस हैप्लॉइड है। बाकी सारी स्टेजेस कौन सी है? हैप्लॉइड है, क्योंकि यहां पर मियोसिस हुई है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये वाली, यहां से ये इधर से हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ये डाइकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक है।
और यहाँ हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, तो ये मोनोकैरियोटिक है। मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक का मतलब है कि सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। तो डाइकैरियोटिक का मतलब है 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बाकी सारी स्टेजेस हैप्लॉइड है साइज जाइगोट के। देखिए मैं अब आपको इसके जो फीचर्स हैं वो बताता हूँ, बेसिडियोमाइकोटा के कौन से फीचर्स हैं। ये इसे हमने पढ़ा, तो इसमें प्राइमरी माइसीलियम भी है, सेकेंडरी माइसीलियम भी है। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक है, सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक है। पहले प्लाज्मोगैमी होती है, उसके बाद डाइकैरियोटिक स्टेज है, तो फिर कहीं जाकर कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस मिलते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस फिर मिलेंगे। इसका मतलब है कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के दरमियान डिले हो जाता है, लेट हो जाती है। देयर इज डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। मैं आपको फीचर्स दिखाता हूं बेसिडियोमाइकोटा का। ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम मैकेरिकस, ये जो लाइफ साइकिल है ये बेसिडियोमाइकोटा का लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब बेसिडियोमाइकोटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं वो हम देखते हैं। ये आप बेसिडियोमाइकोटा, माइकोटा का मतलब होता है डिवीजन ऑफ फंजाई। माइकोटा की डिवीजन ऑफ फंजाई, फंजाई की डिवीजन को माइकोटा कहते हैं। और बेसिडियो जिसमें क्या होते हैं बताएं? बेसिडिया इन द फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडिया होते हैं। देखिए बेसिडियोमाइकोटा, माइकोटा डिवीजन ऑफ फंजाई, और डिवीजन ऑफ फंजाई इन विच देयर आर बेसिडिया इन द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ये है और इसके अंदर ये बेसिडियम है। ये क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है। क्लब का मतलब है एक एंड से थिक और दूसरे एंड से थिन स्ट्रक्चर है। इस बेसिडियोमाइकोटा का कॉमन नेम है क्लब फंजाई। क्लब फंजाई इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर आर क्लब शेप्ड बेसिडिया इन देयर फ्रूटिंग बॉडी। इनकी फ्रूटिंग बॉडी में क्लब शेप बेसिडिया, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है? बेसिडियोकार्प। कार्प का मतलब है फ्रूट, जिसमें बेसिडिया है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका। और कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यहां मैं वो नाम लिख देता हूं जो इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल जैसा कि एक हमने पढ़ी मशरूम है, इसमें एडिबल और पॉइजनस मशरूम्स है। ये एडिबल भी है, खाने के काबिल भी हैं, और कुछ पॉइजनस भी हैं। दोनों तरह की मशरूम्स इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें पफ बॉल्स है, पफ बॉल्स। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, या इसे शेल फंजाई भी कहते हैं। ट्रीज के ऊपर शेल्फ की फॉर्म में होती है, ब्रैकेट या शेल फंजाई। इसके अलावा कुछ पैथोजेंस भी हैं इसमें। कहाँ ग्रो करते हैं? पाकिस्तान में तो नहीं देखे मैंने। हाँ नहीं, आप ये जो है पाकिस्तान में है ना, ये मरी वगैरह में जाएं तो वहां पर काफी ये मशरूम्स ग्रो की होती हैं, ये पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। ये तो होटल से भी मिल जाती हैं ये जो मशरूम्स हैं। रस्ट और स्मट, रस्ट जो है ना, ये जो होती हैं ग्रासेस, वीट वगैरह और ग्रासेस, इनके ऊपर ये अटैक करती हैं, और स्मट भी इनके ऊपर अटैक करती हैं, इनमें डिजीजेस कॉज करती हैं। रस्ट और स्मट जो है ये डिजीज कॉजिंग फंजाई है। ये जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं ना, जैसे बाजरा है, ज्वार है, गंदम है, चावल है, ग्रासेस है, उनमें ये डिजीजेस कॉज करती हैं। हाइफी कैसे होते हैं इनके? ये देखें, सेप्टेट हाइफी हैं, सेप्टा होते हैं। और क्या प्राइमरी माइसीलियम है? यस, प्राइमरी माइसीलियम कौन सा है? मोनोकैरियोटिक, सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। और फिर सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। तो बताएं सेकेंडरी माइसीलियम किस प्रोसेस के बाद बनता है? यहाँ कौन सा प्रोसेस होता है? प्लाज्मोगैमी के बाद सेकेंडरी माइसीलियम। और सेकेंडरी माइसीलियम कैसा है? डाइकैरियोटिक, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। देयर इज डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जैसा कि अभी हमने उसे डिस्कस किया, इसमें देखें ये यहाँ पर ये प्लस टाइप और माइनस टाइप दोनों यहाँ पर मिल गई।
दोनों के न्यूक्लियस नहीं यहाँ पर फ्यूज हुए, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद न्यूक्लियस नहीं मिले, इसके बाद ये देखें न्यूक्लियस अलग-अलग है, न्यूक्लियस अलग-अलग है, डाइकैरियोटिक स्टेज शुरू हो गई, फिर फ्रूटिंग बॉडी बन गई, उस फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियम बने हैं और उनमें आगे चलकर यहाँ कैरियोगैमी हुई है। तो इसका मतलब है कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के दरमियान डिले है। प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद कैरियोगैमी न्यूक्लियस नहीं मिलते बल्कि लेट हो जाता है। तो इधर वही पॉइंट हमने डिस्कस किया, देयर इज डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी के दरमियान डिले है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत कम होती है, रेयर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ज्यादातर इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर्स के जरिए होती है जो कि चेन्स की फॉर्म में होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सारी हमने देखी। सर ये 5th पॉइंट समझा देना, डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। मैं समझा देता हूँ, डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। ये देखें, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। ये देखें, एक अल्फा ये है, बड़ा मैं करके बना रहा हूँ, ये अल्फा है, इधर से अल्फा ये है, दोनों अल्फा आपस में कंबाइन कर गए, ठीक हो गया। अब ये देखें, दोनों कंबाइन कर गए, दोनों के दरमियान बॉन्ड डिसॉल्व हो गई, तो न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस ये है। क्या न्यूक्लियस मिले हैं या साइटोप्लाज्म मिल गया? साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया ना। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद न्यूक्लियस कंबाइन हो जाए अभी, तो इसके बाद कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुई, इसके बाद ये स्टेज शुरू हो गई, ये न्यूक्लियस डिवाइड होके आगे चलते गए, न्यूक्लियस कहां पर कंबाइन होंगे? ये देखें, डाइकैरियोटिक स्टेज बनी, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनी, फिर बेसिडियम के अंदर यहां पर ये देखें, ये कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद कैरियोगैमी हो जाती है, या देयर इज डिले बिटवीन कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी? पहले प्लाज्मोगैमी होती है, उसके काफी लेट बाद, कुछ स्टेजेस के बाद कैरियोगैमी होती है, इसका ये मतलब। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताना है कैरियोगैमी हो रही है। ये देखें, पहले प्राइमरी माइसीलियम बना, प्राइमरी माइसीलियम के बाद क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या बन गया? सेकेंडरी माइसीलियम। उसके बाद क्या बन गया? फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडिया बन गया, कैरियोगैमी हो गई, जाइगोट बन गया, फिर मियोसिस हो गई, और फिर बेसिडियोस्पोर बन गया। ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी, बेसिडियम जाइगोटा।